हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट स्टडी जोन। आज की हम इस वीडियो में टीचिंग एप्टीट्यूड के इंट्रोडक्शन, उसकी फीचर्स और कुछ डिफरेंसेस टर्म्स को पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टीचिंग इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन who influence each other by ideas and learn something in the process of interactions। अब जो टीचिंग है वो एक कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन लाइक जब टू पर्सन आपस में बातचीत करते हैं तो उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। तो टीचिंग भी एक कम्युनिकेशन है जो एक दूसरे की जो आइडियाज़ होते हैं उनको इंटरेक्ट करने की एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा हम उसके आइडियाज़ को समझते हैं। तो जैसे कि कोई पर्सन अब किसी से बातचीत कर रहा है तो वो एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं। Teaching aptitude is basically evaluate candidate who want to enter teaching profession on the basis of their knowledge and skills। जो teaching aptitude है वो कैंडिडेट की नॉलेज और स्किल को इवेल्युएट करते हैं जो टीचिंग की प्रोफेशन में एंटर करते हैं। इट रेफर्स टू बेसिक क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड टू बिकम अ सक्सेसफुल टीचर। अब टीचर बनने के लिए कुछ बेसिक क्वालिटीज़ का होना इम्पोर्टेंट होता है। This includes qualification, intelligence, attitude and many other qualities expert from a person who want to become a सक्सेसफुल पर्सन। अब हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। टीचिंग कैन बी फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल। अब जो टीचिंग है वो फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। फॉर्मल जैसे कि बहुत से रूल्स रेगुलेशन होते हैं लाइक स्कूल की टीचिंग, और इनफॉर्मल जो हम अपनी फैमिली से, रिलेटिव से बातचीत करते हैं तो वो हमारे पास फैमिली, कम्युनिटी, ये सब इनफॉर्मल टीचिंग होती है। हम अपनी फैमिली से भी सीखते हैं, बाहर सोसाइटी से भी सीखते हैं, तो लाइक इनफॉर्मल टीचिंग। अब टीचिंग कैन बी डिफाइंड इन द फॉलोइंग वेज। टीचिंग की बहुत सी डेफिनेशंस होती है लाइक टीचिंग इज अ पर्पसफुल डायरेक्शंस एंड मैनेजमेंट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। Teaching is skillful application of knowledge, experience and scientific principle with an objective to set up an environment to facilitate learning। Teaching is a process in which learner, teacher and school principal aids are organized in systematic way to attain some predetermined goal को। Teaching is an activity that causes a child to learn and acquire the desired knowledge and skills and also the desired way of living in the society। तो कुछ हम अपने सोसाइटी से भी सीखते हैं। अब हम टर्म्स में डिफरेंस पढ़ते हैं कि ट्रेनिंग, कोचिंग, टीचिंग एंड मेंटरिंग, ये जो टर्म्स होती हैं इनमें क्या डिफरेंस है। पढ़ते हैं ट्रेनिंग को। जो ट्रेनिंग होती है ना वो एक ट्रेनिंग इज़ अ टेक्निक frequently used in organization or institute to build a person's skill, knowledge and attitude in order to meet the accepted standard by specific industry। जो ट्रेनिंग होती है ना वो एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए होती है। जो ट्रेनिंग है वो सब सेट है टीचिंग का। टीचिंग एक बड़ा कंसेप्ट होता है बट ट्रेनिंग जो है वो एक नैरो कंसेप्ट होता है। तो जो ट्रेनिंग है वो एक स्पेसिफिक फील्ड के लिए ही की जाती है। कोई भी एक स्पेसिफिक स्किल है उसके लिए हम ट्रेनिंग करते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास कोचिंग। कोचिंग इज़ यूजुअली टास्क एंड परफॉर्मेंस बेस्ड होती है। कोचिंग का मतलब है कि कोई पर्सन किसी को कोचिंग दे रहा है। जैसे कि हम एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम है, हमने उसको क्रैक करना है तो उससे रिलेटेड हम कोचिंग ले रहे हैं तो उसको हम कोचिंग बोलते हैं। कोचिंग में ओनली कोचिंग भी नैरो टर्म होती है क्योंकि जो इसमें जो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जाती है कोचिंग में कि हमने किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो यानी कि वो जो कोच है हमें उसके लिए तैयार कर रहा है उस सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो वो होती है कोचिंग। टीचिंग, अब जो जहाँ टीचिंग की बात आती है तो इसका मतलब होता है ओवरऑल डेवलपमेंट करना। इट इज़ मीन्स प्रोवाइड्स फॉर्मल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट, टिपिकली इट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंक्रीज कैपेबिलिटी इन अ जनरल सूट ऑफ स्किल्स थ्रू डायरेक्ट इंटरेक्शंस विद टीचिंग। अब जो टीचिंग है वो एक वाइडर कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि जो स्टूडेंट्स की ना वो ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है। उसको करेज करना, उसकी स्किल को डेवलपमेंट करना, उसकी जो स्किल इन्हांसमेंट करना उसकी, तो ये सब टीचिंग में आता है। अब जो लास्ट टर्म है वो है मेंटरिंग। मेंटरिंग का मतलब है कि मेंटर जो हमें मेंटर का जो बेसिकली मीनिंग होता है वो गाइड करना। द रोल ऑफ अ मेंटर इज़ टू बिल्ड कैपेबिलिटी। जो मेंटर होता है वो हमारे जो कैपेबिलिटी होती है उसको बिल्ड करता है। डेवलपमेंटल मेंटर हेल्प्स अ लर्नर डिस्कवर देयर ओन विजडम बाय इनकरेजिंग देम टू वर्क टुवर्ड्स करियर गोल्स और डेवलप सेल्फ reliance। Great mentors be faith in blind spots, clarify motivations and remove mental obstacles to success over longer term interactions difference। अब जो मेंटर होता है ना वो हमारे पढ़ाने के साथ साथ यानी कि हमें ओवरऑल डेवलपमेंट करता है। मेंटरिंग एक रिलेशनशिप को बिल्ड करता है जो लॉन्ग टाइम तक चलता है, यानी कि हमें गाइडेंस प्रोवाइड करता है
उन चीज़ों के बारे में गाइडेंस को प्रोवाइड करता है जो हमें अपनी रियल लाइफ में देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम इन चारों टर्म्स का डिफरेंस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, सेपरेट डिफरेंस ही पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा वाइड में। अब जो टीचिंग है ना, टीचिंग में 3 मेन एस्पेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है टीचर, स्टूडेंट और या एजुकेशन और लर्निंग एनवायरनमेंट। अब हम देख लेते हैं कि टीचिंग की नेचर्स और फीचर्स, करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। इट हैज़ डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग। अब मैं आपको बता दूं कि जो टीचिंग के जो लेवल्स होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके लिए भी हम अलग वीडियो प्रोवाइड करेंगे। टीचिंग के जो डिफरेंट लेवल्स होते हैं, लाइक मेमोरी लेवल होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल होता है, तो इनकी हम डीपली स्टडी करेंगे। बहुत से लेवल्स होते हैं टीचिंग में। टीचिंग इज़ क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग। जो टीचिंग है वो क्लोजली रिलेटेड होती है। अभी हमने इन चीज़ों के बारे में डिफरेंस पढ़ा है, ट्रेनिंग, टीचिंग में क्या डिफरेंस होता है, तो ये एक दूसरे से क्लोजली इंटर रिलेटेड होती है। टीचिंग नॉट अ सेपरेट कॉन्सेप्ट। ओके, इट टेक्स प्लेस इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। अब कोई भी टीचर को कोई भी चीज़ प्लान करता है तो वो एक स्टैटिक प्लान नहीं होता है, उसे स्टूडेंट के अकॉर्डिंग अपने प्लान में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। दैट इज़ डायनामिक एनवायरनमेंट, नॉट स्टैटिक। टीचिंग इज़ आर्ट एज वेल एज साइंस। अब जो टीचिंग है वो दोनों होती है, आर्ट भी होती है, साइंस भी। आर्ट यानी कि जो टीचिंग है वो एक क्रिएटिविटी है, और साइंस इसमें बहुत से रूल्स रेगुलेशन होते हैं, तो वो साइंस है। तो टीचिंग इज़ आर्ट एज वेल एज साइंस। टीचिंग इज़ इसेंशली एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। जो टीचिंग है वो एक हमारी मेंटल एक्टिविटी होती है, इंटेलेक्चुअल, जिसको हम अपनी स्किल को इन्हांस करते हैं टीचिंग के थ्रू। इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है ये। इट इज़ इसेंशली एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, तो फिर कंसेप्ट रिपीट हो गया। इट टेंड्स टुवर्ड्स सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ अ सोशल सर्विस, ये सोशल सर्विस है, ऑटोनॉमी, फ्रीडम है। टीचिंग इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। टीचिंग एक निरंतर चलने वाली प्रोसेस होती है, ये कभी भी रुकती नहीं है। तो टीचिंग इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। टीचिंग इज़ अ प्रोफेशन। टीचिंग एक प्रोफेशन है। अब हम टीचिंग के ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। डिजायर चेंजेस इन पपिल। अब जो टीचिंग का जो ऑब्जेक्टिव है क्या है, जो पपिल है, जो हमारे स्टूडेंट्स है, उसमें एक चेंजेस लाना होता है, उनके बिहेवियर्स में चेंजिंग करना, उनकी लर्निंग की स्किल्स, हैबिट्स, इन सब में चेंज करना होता है। तो वो चेंज को डेवलप करता है, वो टीचिंग होती है। शेप बिहेवियर, हम कह सकते हैं कि जो टीचिंग है हमारे बिहेवियर को शेप भी करती है, यानी कि जो हमारा बिहेवियर है उसको अलग थ्रू में मोल्ड करती है, चेंज करती है। नॉलेज, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज को एक्वायर करती है। हमारी जो लर्निंग स्किल है उसको इम्प्रूव करती है, हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट करती है। तो ये सब इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अ बिलीफ सिस्टम, हमारा जो बिलीफ सिस्टम है उसको फॉर्मेशन करती है। प्रोवाइड अ सोशल एंड इफिशिएंट मेंबर टू सोसाइटी, हमें सोसाइटी का एक अच्छा मेंबर बनाती है ताकि हम अपने जो ऑब्जेक्टिव है, गोल को प्राप्त कर सके। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर